पहले भी होते थे वो सामने नहीं आते थे। अब ये सामने आ रहे हैं। और उस समय की जो भ्रष्ट व्यवस्था, भ्रष्ट अधिकारी जो उस समय जो पैसे दे के लगे थे, उनकी आदत सुधर नहीं पा रही है। अब भूपेंद्र हुड्डा सरकार में नौकरियों के रेट फिक्स थे। अब नायब तहसीलदार का मुझे पता है कि 25 लाख रुपये रिटन टेस्ट पर वो पास करवाने के उसके एजेंट लेते थे, 25 लाख रुपये इंटरव्यू क्लियर करवाने के लेते थे, 25 लाख रुपये पोस्टिंग के टाइम पे लेते थे। अब जो नायब तहसीलदार 75 लाख रुपये दे के पोस्टिंग ले गया, अब उससे कोई उम्मीद करे ये फ्री में इंतकाल करेगा, फ्री में रजिस्ट्री करेगा, वो तो घोटाले करेगा। लेकिन जब भी सरकार सजग रहती है, इनके ऊपर नज़र रखती है, अब जैसे इनको कोई मौका मिलता है ये घोटाला करने की कोशिश करते हैं और करते हैं। देखो, जो कोर्स रूटीन के हैं अपने हरियाणा सरकार की शिक्षा नीति के तहत, वो सभी कोर्सेज इसमें होंगे, चाहे वो साइंस की क्लासेज हैं, चाहे आर्ट की क्लासेज हैं, चाहे कॉमर्स की क्लासेज हैं। इससे अतिरिक्त कोई स्पेशल कोर्स नहीं होता है। बाकी जो हरियाणा के जो चल रहे हैं मौजूदा समय में, वो सभी कॉमर्स की क्लासेज, साइंस की क्लासेज, आर्ट की क्लासेज सभी होंगे। और कल जो नई शिक्षा नीति का जो भारत के अंदर एक घोषणा हुई है, माननीय पोखरियाल जी ने जो की है, हमारे HRD मिनिस्टर, उनका नाम शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है अब उनके मंत्रालय का। तो उसके तहत जो उच्च शिक्षा के प्रावधान होंगे, वो सारे प्रावधान इन कॉलेजों के अंदर किए जाएंगे। वो स्वतः ही किए जाएंगे, उसमें हमें किसी को कहने की आवश्यकता भी नहीं है। और ये कॉलेज कोई चुनाव की दृष्टि से नहीं किए गए हैं। इससे पहले भी मोहाना के अंदर कॉलेज सरकार शुरू कर चुकी है। ये हमारी पॉलिसी के अंदर है कि लड़कियों की शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा अधिमान दिया जाए, क्योंकि लड़के तो फिर भी बाहर चले जाते हैं और लड़कियों को दूर जाने में बड़ी परेशानी होती है मैट्रिक के बाद, +2 के बाद। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार आरंभ से ही प्रयासरत है। और जहाँ भी बीच बीच में बड़े बड़े रीजन बनते हैं, वहाँ पर स्कूल खोलने की शुरू से ही सरकार की पॉलिसी है। और ये भैंसवाड़ का कॉलेज जो है, ये आज नहीं, मुख्यमंत्री ने बहुत पहले इसकी घोषणा की थी। ये अमली जामा अभी पहनाया गया है, वो अलग से बात है, क्योंकि निरंतर धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार भी, प्रदेश की सरकार भी वो इसके अंदर बढ़ावा दे रही है। हमारी सरकार आने के बाद अलग अलग कई यूनिवर्सिटियों का भी गठन हुआ है, विश्वविद्यालयों का गठन हुआ है, और विद्यालयों का भी गठन हुआ है, स्कूलों का भी अपग्रेडेशन हुआ है। स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की स्थिति को सुधारने के लिए भी निरंतर प्रयास है।